हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि डबल इंग्लिश जो है वो किस तरह से हम जावा के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि एक नया सेक्शन जो है वो प्रीवियस का वो ऐड हो जाता है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। तो मैंने ऐसे तो पूरे के पूरे कोड यहाँ पे लिख दिया था, पर मैं एक बार उसको रन करके भी दिखाता हूँ वी एस कोड के अंदर, और उसके बाद हम एक चीज़ और समझेंगे कि जो कलेक्शन फ्रेमवर्क दिया गया है उसके अंदर लिंक लिस्ट को कैसे और इजीली, मतलब बिना हमें इम्प्लीमेंट करे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो कोड था उसको रन करके देखते हैं, हम उस चीज़ को समझते हैं अच्छे से कि डबल इंग्लिश को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखते हैं wll.java। ठीक है, ये मेरा फाइल है, इसको मैंने किया सेव। अब यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास एक तो पहले तो सेम ही होगा, जो मैंने डबल इंग्लिश बनाया था तो एक हमने क्लास बनाई थी ना नोड के, तो जो हमें एक तरह से नोड बना करके देती है। तो एक क्लास जो होगा वो हमें नोड बनाएगी, हमारा जो नोड हमें ज़रूरत है। क्लास क्रिएट करते हैं जो अब मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, सारे सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा डेटा। ठीक है, इंट डाटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे करेंगे नोड। एक तो हमारा हो गया नेक्स्ट फील्ड जो हम उसमें भी इम्प्लीमेंट करे थे, और एक हमारा हो जाएगा प्रीवियस फील्ड। ठीक है, दो अलग अलग फील्ड हो गए हमारे पास। उसके बाद इसी का एक कंस्ट्रक्टर बनाया था मैंने, जिसमें मैंने डेटा पास किया था, इंट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे बस मुझे करना है दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। ठीक है, ये इससे इनिशलाइज हो गया, और साथ ही साथ हमें दिस डॉट प्रीवियस और नेक्स्ट की वैल्यू भी अपडेट करनी है। ठीक है, तो दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हमें सिंपली नल असाइन करना है शुरू में, और दिस डॉट प्रीवियस इक्वल टू हमें नल असाइन करना है। तो दोनों में हमारा क्या होगा, एक तरह से नल असाइन हो जाएगा। तो ये हमने एक कंप्लीट नोड बना दिया अपना। ठीक है, अब ये जैसे क्लास ख़त्म होता है, अब मुझे अपना हेड और टेल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा। क्लास इसको पब्लिक रखते हैं, पब्लिक क्लास। ठीक है, और इसका नाम रखते हैं डबल इंग्लिश, जो हमारे फाइल का नाम है। ठीक है, डबल एलेक्ट कोई नहीं, डबल इंग्लिश ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये हमारा फाइल का नाम है। इसमें हम दो चीज़ें अपनी लिखेंगे। पहले तो हम क्रिएट करेंगे हेड, इसका हेड, और दूसरा मैंने बताया था टेल। अब मैंने वो कोड में नहीं लिखा था, पर मैं चाहता हूँ कि टेल्स के थ्रू हम इसको जो समझें अच्छे से कि टेल रहेगा तो हमें किस तरह से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट भी लिखते जाता हूँ। ठीक है, कि इंसर्ट एट द बिगिनिंग, ये हमारा एक तरह से कोड लिखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इंसर्शन का। तो ये मैंने बताया था पहले भी कि किस तरह से इंसर्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वॉइड पब्लिक वॉइड, और हमारा इंसर्ट एट स्टार्ट लिख देता हूँ मैं, चलो START। ठीक है, ये मेरा मेथड का नाम है। इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, डेटा पास करना पड़ेगा। गुड, ये हमें सबके अंदर सिंगली हमने पढ़ा था, तब हमने डेटा पास किया था। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें डेटा ही पास करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बनाएंगे न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, और इसके अंदर हमें डेटा पास करना है। ठीक है, अब ये हमारा एक न्यू नोड क्रिएट हुआ। जब भी हम इंसर्ट करते तो पहले नोड क्रिएट करते थे, ये मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हमारा अगर हेड का वैल्यू नल है, मतलब हमारे पास अगर कोई भी इक्वल टू अगर नल है, तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, अभी तक एक भी नोड क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें यहाँ पे आके एक नई, एक तरह से मतलब सीधा हेड को जो है ना वो असाइन कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली हेड इक्वल टू यहाँ पे करूँगा न्यू नोड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड होगा, क्या कि हेड को हमने न्यू नोड असाइन कर दिया, तो इसका टेल भी तो एक ही। अभी हमारे पास अगर सिंगल नोड है, फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ अपने, हाँ यहाँ पे, कि ये अगर मेरे पास हेड है, ये यहाँ पे अभी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, खाली है, एक नल को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही इसको मिला, मैं क्या करूँगा, एक नया नोड बनाया। इसके अंदर दो सेक्शंस हैं, ये हमारा प्रीवियस, ये हमारा डेटा, और ये हमारा नेक्स्ट। ठीक है, जो कि हमारे ये नल है अभी तक, और ये भी नल है। ठीक है, अब जब मैंने नोड बना ली तो सबसे पहला काम क्या है कि हेड को इसको असाइन कर दो, और मैंने एक टेल ले रखा है जो हमारा पीछे के एलिमेंट, तो हमारा लास्ट भी तो यही है, तो इसको भी यही असाइन कर रहा होगा। तो मतलब दोनों पॉइंटर्स को हमें यहाँ पे असाइन कर देने हैं। तो बस सिंपल से यहाँ पे जाओ इसके अंदर, तो हम हेड को भी न्यू नोड और हेड और टेल जो है उसको भी न्यू नोड। तो मैं एक लाइन में, सिंगल लाइन में ऐसे लिख सकता हूँ कि हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू न्यू नोड। तो इससे क्या होगा, हेड और टेल दोनों में न्यू नोड असाइन हो जाएगा। उसके बाद एल्स वाले पार्ट में हमें क्या करना है, अगर ये नल नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू नोड को पहले उसका जो नेक्स्ट है न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, इसको हम हेड का बना देंगे। ठीक है, न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा हेड। ठीक है, अगर ये केस नहीं होता तो हमारा हेड को हम न्यू नोड में असाइन कर देंगे। स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है ना, तो हम इसको हेड असाइन कर देंगे, और साथ ही साथ हेड डॉट
प्रीवियस, मतलब हेड का जो प्रीवियस होगा उसको कर देंगे हम न्यू नोड, ठीक है। ये हमारा एक तरह से बन गया, और साथ ही में हम क्या करेंगे, हेड इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे, ठीक है। अब हमारा हेड जो है वो न्यू नोड को पॉइंट करा। ये समझ आया, ये तीनों लाइन शायद मतलब होप सो समझ आ जाने पे, क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया इस चीज़ को, तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो ये मैंने बनाया, ठीक है, न्यू नोड इक्वल टू नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एक नोड क्रिएट हुआ, ये हमारे पास एक नोड क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने बोला कि न्यू नोड को, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, ये हमारे पास अगर पहले से नोड होता, ये हमारा हेड है, ठीक है, ये हमारा हेड है, यहाँ पे एक नोड है जिसको पॉइंट करा है, ये इसको यहाँ पे नल को पॉइंट करा है, ठीक है। हमारे पास सिंगल है मान लो, और मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है स्टार्टिंग में, ठीक है, या फिर समझ लो ये वाला नोड होता, ये इसको पॉइंट करा है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम इंसर्ट करने वाले, ये एक नोड है जिसको ये अभी हेड पॉइंट कर रहा है, ये नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब हमारे पास एक है, मुझे इसको इंसर्ट करना है, तो मैंने न्यू नोड बनाया, और ये जो न्यू नोड का नेक्स्ट है इसका वैल्यू इसको कर देते हैं हेड, तो हेड भी यहाँ पॉइंट करे तो न्यू नोड का नेक्स्ट, मतलब ये भी यहाँ पे पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब हेड का जो प्रीवियस है इसको न्यू नोड को कर दो, तो हेड अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो इसका प्रीवियस यानी कि ये, इसको न्यू नोड कर दो, तो यहाँ पे भी एक लिंक आ गया, ठीक है। उसके बाद हेड को न्यू नोड कर दो, तो हेड का जो पॉइंटर है ये यहाँ से हटा करके, मतलब ये पॉइंटर हट के और इसको कर दो न्यू नोड को, समझ आया। तो ये एक तरह से लिंक बन गया, ये चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले, ठीक है। ये यहाँ पे ये काम हो गया। अब हमारा बस इंसर्शन एट द बिगिनिंग हो गई। अब ये चीज़ मुझे अगर करनी हो कि मुझे इंसर्शन इसके स्टार्टिंग में करना है, ठीक है, सॉरी एंड में करना है, तो बस सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगा, पब्लिक void insert at end, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास टेल है ना, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि अब हमारे पास टेल है, और अगर हमारे पास टेल है तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ना कि लास्ट तक पहुँचो, पहले जब तक नल ना मिले तब तक आगे बढ़ते जाओ, फिर जा करके वहाँ पे इंसर्ट करो, वो चीज़ अब हट गई। अब हमें पूरा ट्रैवर्स करके वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, जब तक हम नल तक पहुँच जाए ये चीज़ हमें देखना नहीं पड़ेगा, हम सीधा अपने टेल पे उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया नोड क्रिएट किया, ठीक है, एक नई नोड क्रिएट हुई। अब यहाँ पे सेम चीज़ है, टेल के लिए चेक करेंगे, अगर टेल इक्वल टू नल होता है, इसका मतलब हमारा अभी एक भी एलिमेंट नहीं है। सेम केस कि हमारा अगर टेल भी नल को कर रहा है, इसका मतलब नहीं है, तो फिर वापस यहाँ पे सेम लिखना है, हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू यहाँ पे न्यू नोड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा इफ़ के अंदर का केस। एल्स में अगर मान लो कि नल नहीं होता तो मुझे क्या करना है, एंड में करना है, तो सेम प्रोसेस, टेल इक्वल टू ये हो जाएगा टेल डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे टेल का जो नेक्स्ट है इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा। थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि हम ना टेल का नेक्स्ट अभी जो लास्ट एलिमेंट है, तो टेल जो जिसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, सिंगल नोड है उसको पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में हम डाल रहे हैं ना। अब उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस में डाल रहे थे, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे थे कि जस्ट सेकेंड, कि देखो इसको हम हेड को असाइन कर रहे थे, मतलब जो भी न्यू नोड आया उसके नेक्स्ट को हम हेड को असाइन कर रहे थे, पर यहाँ पे हम टेल का जो नेक्स्ट है ना, अभी उल्टा प्रोसेस में इसको भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे न्यू नोड डॉट प्रीवियस इक्वल टू, और यहाँ पे जाकर के हमारा हो जाएगा टेल, और साथ ही में एक और लाइन लिखनी है, टेल इक्वल टू, पता है आपको क्या लिखना है, न्यू नोड। यहाँ पे हेड लिखा था हमने, यहाँ पे न्यू नोड लिखा। दोनों के पीछे डिफरेंस ये कि मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी, इसको लेके जाते हैं यहाँ पे, और इसको सेम टू सेम समझने के लिए यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो कि ये मेरे पास एक वापस से सिंगल नोड है, ठीक है, और यहाँ पे हेड है जो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पहले तो अगर यहाँ पे नल होता, सिंपल सी बात, अगर नल होता तो मुझे क्या करना है, सीधा दोनों को असाइन कर देना, मतलब ये जो है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और टेल हमारा, सॉरी टेल जो हमारा नल को पॉइंट कर रहा है, हेड भी जो हमारा वो नल को पॉइंट कर रहा है, ये हमारा हेड है, ये हमारा टेल है, ये दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, एक नया इंसर्ट करना है, और इसको भी इसी में पॉइंट कर दो, इसको भी इसी में पॉइंट कर दो। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर वो केस नहीं होता तब हमें ये इंप्लीमेंट करना है। इसमें क्या है कि जो टेल का नेक्स्ट है, ठीक है, अब टेल भी हमारा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये नल को पॉइंट कर रहा होगा कहीं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टेल का जो नेक्स्ट है, मतलब इसका नेक्स्ट ये हुआ, इसको न्यू नोड बना दो, तो ये जो नया नोड आया ना उसको न्यू नोड को पॉइंट कराने बोल रहा है, तो इसको यहाँ पे न्यू नोड को हमने पॉइंट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यू नोड का जो प्रीवियस है, मतलब ये वाला पॉइंटर, इसको तुम टेल को कर दो, तो टेल का देखो ये हमारा टेल है, इसका ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो मैं इसको टेल करूँगा तो ये भी तो यहीं पे पॉइंट करेगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और टेल को जो है न्यू नोड बना दो, तो ये टेल जो है अभी तक यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, इसका ये वाला लिंक हटा करके हम इसको कर देंगे यहाँ पे, समझ आए। तो ये इतना जो प्रोसेस था वो इजी हो गया, हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको कम कर दिया कि मुझे पूरा ट्रैवर्स करके इधर नहीं जाना पड़ रहा, टेल हमारे पास है तो हम सीधा उसके थ्रू इसको ईजीली इसको यहाँ पे इंसर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया।
अब हमारे पास एक डिलीट ऑप्शन है कि हमें डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट तो हमें प्रीवियस नेक्स्ट दोनों देखना पड़ेगा। तो मुझे सिंपल सा डिलीट वाला मेथड यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक तो नहीं है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सॉरी पब्लिक वॉइड डिलीट नोड, ठीक है, इंट डेटा। अब मुझे ये चीज़ कोई पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है, तो मैंने बताया था कि जब भी हम ट्रैवर्स करते हैं तो हम करंट नोड लेते हैं इक्वल टू हेड, ये मैंने ले लिया यहाँ पे ट्रैवर्स करने के लिए, ताकि हम चेक करें। ये हम दोनों साइड से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब टेलर हम प्रीवियस मतलब पीछे का डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बताता हूँ, आप एक बार खुद से अपने साइड से एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्राई करके देखना कि किस तरह से वो काम करेगा, ठीक है। अगर जब तक ये नल नहीं हो जाता ना, तब तक मुझे आगे बढ़ते जाना, और साथ ही साथ हमें चेक करते जाना कि करंट का जो डेटा है वो कहीं जो हम डेटा डिलीट करने वाले वो तो नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये करंट का डेटा ये वाला हो जाता है इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन लगेगा, ठीक है। अगर ये करंट का डेटा इक्वल टू है हमारा जो ओरिजिनल डेटा उसके तो हम क्या करेंगे कि इसके प्रीवियस को चेक करेंगे। इफ़ करंट का जो प्रीवियस है अगर ये नॉट इक्वल टू नल होता है, ठीक है, मतलब इसके पहले कोई भी एक नोड नहीं है जिसको हम डिलीट करने वाले, उसके पहले कोई अगर नोड है, नॉट नल का मतलब कि उसके पहले कोई नोड अगर है तो मुझे उसको मैनेज करना है। तो करंट का जो प्रीवियस है ना, ठीक है, करंट का जो प्रीवियस है उसका नेक्स्ट हम उसके आगे वाले को कर देंगे ना, मतलब अच्छा इसको इस लाइन को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि करंट का जो प्रीवियस है उसको करंट का नेक्स्ट कर देंगे। ये मैं लाइन समझा रहा हूँ अच्छे से एक बार, ठीक है। यहाँ पे आते हैं वापस से, देखो ये मेरा यहाँ पे है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसको डिलीट करना है, मान लो 2 है, इसको मेरे को डिलीट करना है। यहाँ पे एक नोड पहले से क्रिएटेड है और ये इसको पॉइंट किए हुए, ठीक है, ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये कहीं पे भी पॉइंट किया, मान लो एक नई नोड है यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है, मुझे इस 2 को डिलीट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मैंने लाइन लिखी उसमें ये है कि जो करंट का जो प्रीवियस है, ये करंट है, करंट यहाँ पे पॉइंट करे कि इसको मुझे डिलीट करना है, ये मुझे मिल गया। तो इसका जो प्रीवियस है इसके नेक्स्ट, तो इसका प्रीवियस ये है, मतलब इसके प्रीवियस को चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे पॉइंटर आएगा, मतलब ये नोड, इस नोड का नेक्स्ट यहाँ, इसको कर दो करंट का नेक्स्ट, ठीक है। इस नोड का नेक्स्ट को, मतलब इस वाली लाइन को किससे टच करना है, करंट हमारा ये है, इसके नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करा, इसको, इसका मतलब ये लाइन को सीधा अटैच कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो एक हमारी लाइन बन गई यहाँ से यहाँ तक की, समझ आया, ओके। तो ये हमारा एक तरह समझ लो कि ये मैंने पॉइंटर लगा दिया, अब मुझे बस इसको डिलीट कैसे करना है वो चीज़ समझना है, ठीक है। तो आते हैं वापस से हम अपने VS कोड के ऊपर, यहाँ पे इफ़ के अंदर हमने पास किया ये चीज़, ठीक है। अगर ये नल नहीं होता, मतलब अगर हमारे पास नल होता है कि इसके पीछे कोई डेटा है ही नहीं, तो मुझे सिंपली हेड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो मुझे सिंपली हेड को जो करंट का नेक्स्ट कर देना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे समझते हैं। ये हमारा इफ़ का कंडीशन यहाँ पे हो गया कवर, ये हमारा इफ़ था, ये इफ़ था, हमारा एल्स कवर हो गया। अब अगर ये केस नहीं होता, अगर हमारे पास इफ़ यहाँ पे एक और कंडीशन कि अगर हमारे करंट का नेक्स्ट जो है, मतलब इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये हम ना ये सारे के सारे चेक होंगे। ये इफ़ के लिए ये एल्स आया, अब ये हम दूसरा इफ़ ले रहे हैं, मतलब ये इफ़ खत्म होने के बाद ये इसको भी चेक करेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमने प्रीवियस चेक किया, अगर उसके नेक्स्ट में एलिमेंट होगा तो मैं इसलिए उसके नेक्स्ट, अगर ये नॉट इक्वल टू नल होता है, मतलब इसके आगे भी एलिमेंट है, तो अगर इसके आगे एलिमेंट है तो मुझे करना है करंट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, मतलब करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस इक्वल टू, ये सेम चीज़ हो गई, करंट का प्रीवियस कर देना है, ठीक है। ये सेम चीज़ नहीं होगी करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस को, कि अगर मुझे इसको करंट के नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे इसके प्रीवियस को मुझे करंट का प्रीवियस कर देना है, मतलब इसका एक पॉइंटर उठाकर यहाँ पे पॉइंट कर देना है। तो ये इसका प्रीवियस इसको पॉइंट करे, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करे, तो हमारा एक तरह से दोनों का लिंक बन गया। बस यही तो हमें चाहिए था, तो दोनों का लिंक हमने बना दिया। अगर ये केस नहीं होता तो एल्स वाला पार्ट हमारे पास है। एल्स में हमें क्या करना है कि जो टेल है, टेल इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस, सिंपल सी बात। तो हम सीधा टेल से कनेक्ट कर देंगे, है ना। और ये चीज़ सारा प्रोसेस हो जाने के बाद हम पहले यहाँ से तो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ हमारा हो गया तो यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। और ये इफ़ से बाहर निकल गया, मतलब ये सीधा चला जाएगा अगर यहाँ करंट का जो डेटा है वो मिल गया हमें तो, ठीक है, ओके। अब और लास्ट में हमें एक चीज़ करनी है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे ना, वरना ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रैवर्स करने के लिए ये लाइन थी, ये हमारा हो गया डिलीट करने का, ठीक है। अब ये वाले से हम निकलते नीचे, और यहाँ पे डिस्प्ले मेथड, मैं डिस्प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड इसको मैं छोड़ रहने देता हूँ, आप एक बार इसको खुद से ट्राई कर लेना, बहुत ही इजी मेथड है, इसको इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत मुझे है नहीं। यहाँ पे बस सीधा हम करते हैं
अब या तो हम इसका मेन फंक्शन बनाते, नहीं कोई नहीं, इसमें बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string string, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम क्लासेस एक करके, ठीक है। तो पहले तो हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट यहाँ पे कॉल होगा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट यहाँ पे डी डी इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ये हमने बना दिया इसका एक बेसिक, हमारा जो बेसिक कह रहा हूँ, एक हमारा ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इसी से सारा काम करेंगे। तो पहले था डी डी डॉट, एक हम इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट एट बिग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले 1 को इंसर्ट करते हैं, इसको मैंने सेव किया, डी डी डॉट इंसर्ट एट, ये वापस से इसको भी स्टार्ट में ही करते हैं 2, ठीक है। या फिर इसको हम कर देते हैं, क्या करें, इंसर्ट नेट एंड करते हैं, मान लो इसको करते हैं हम 3, ठीक है, और इसको करते हैं 2। पहले हमारा 2 इंसर्ट हुआ, फिर 3 इंसर्ट हुआ। अब हम चाहते हैं कि एक हमारा ये एक तरह से, इसको मैं करता हूँ एंड, ठीक है। मैंने एंड में ये स्टोर कराया 3 को, फिर इसके स्टार्टिंग में एक और ऐड करता हूँ, इंसर्ट स्टार्ट में एक करता हूँ मैं 1 को इंसर्ट, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 इस तरह से इंसर्ट होना चाहिए। और हम करेंगे इसको डिस्प्ले का मेथड हमने बनाया नहीं ना, अच्छा ठीक है, चलो एक डिस्प्ले का मेथड बना ही लेते हैं। मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, बैकवर्ड आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ नहीं पास करना है, ऐसे तो बस डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे नोड, यहाँ पे एक करंट बनाएंगे इक्वल टू न्यू, ठीक है। ये सॉरी, इसको तो ऐड करना है ना, हम सीधा इसको ट्रैवर्स करने वाले। यहाँ पे करना वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता, मुझे सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा नोड, जो भी हमारा करंट नोड है, करंट डॉट डेटा, करंट नोड का डेटा, और साथ ही में हम एक एरो लाइन भी पास करते जाएंगे, ताकि ये, अब हम ना इस बार ना दोनों साइड से एरो लाइन पास करेंगे, तो मुझे ज़्यादा क्लियर समझ आएगा कि हमने क्या इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक तरह से प्रिंट करने का। और साथ ही साथ हम कर देंगे करंट को नेक्स्ट, मतलब करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और लास्ट में जो है हमने नल अगर दिखाना हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम करा देंगे नल को प्रिंट, ठीक है। ये क्या करेगा, बताएगा कि हम एंड ऑफ द पहुँच चुके हैं अपने, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 इंसर्ट किया, और सिंपली मैं इसको करूँगा कॉल डी डी डॉट डिस्प्ले, ठीक है। इसको सेव किया, अब इसको करते रन, कुछ तो एरर आया होगा, नल लाइन नंबर 46, वेर इज 46 while current not equal to null, ओके। इसको करते सेव, इसको रन करते हैं, देखो 1 2 3 देन नल, ठीक है। अगर मैं इसी को यहाँ पे एक 0 इंसर्ट कर दूँ, डी डी डॉट इंसर्ट एट स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ 0, ठीक है। तो हमारा 0 आना चाहिए। और एक और मैं करता हूँ साथ में, डी डी डॉट इंसर्ट एट एंड, और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूँगा लेट से 5, ठीक है। इसको करते हैं सेव, इसको करता हूँ रन, सेव नहीं हुआ, तो सेव, इसको करते हैं रन, ठीक है। देखो 0 1 2 3 5, ठीक है। तो मतलब जिस जगह पे हम जिस पोजीशन पे एंड पे करना चाहते हैं एंड पे हो रहा है, स्टार्ट पे करना चाहते हैं तो स्टार्ट पे हो रहा है, ठीक है। अब मैं किसी को डिलीट करना चाहूँ अगर, तो मैं सिंपल से कर सकता हूँ इंसर्ट डी डी डॉट डिलीट नोड, और यहाँ पे मुझे मान लो 0 को डिलीट करना है, ठीक है। तो अब मुझे 0 यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, तो मैं करूँगा इसको सेव, इसको करते हैं रन, देखो सॉरी, इसको तो डिस्प्ले कराना पड़ेगा, डिलीट करने के बाद एक और बार डिस्प्ले। तो मैं सिंपली इसको करता हूँ कॉपी यहाँ से, और मैं इसके जस्ट नीचे करूँगा प्रिंट, ठीक है। इसको क्या सेव, इसको करते हैं रन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक्चुअली क्या
रहा था कि हमारे पास वो न्यू लाइन में नहीं आ रहा था, ठीक है। अब इसको रन करते, पहले तो 0 1 2 3 5, अब आ रहा है 1 2 3 5, ठीक है। तो 0 को हमने डिलीट कर दिया, तो हमारे सारे ऑपरेशन एकदम ईजिली स्मूथली चल रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ था समझाना कि ये पूरा का पूरा किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। अगर मैं इस बड़े काम को, ठीक है, अभी डबल इंग्लिश को फॉरगेट करते हैं, आपने सिंगली देख लिया, ये पूरा का पूरा काम अगर मुझे बहुत ही ईजी वे में करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको कॉपी, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, कंट्रोल C, ये मैं सारे को करके इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, इसी क्लास को वापस से बनाता हूँ, ये हमारा हो गया क्लास, ठीक है। मैं यहाँ करूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम कुछ भी पास करते हैं, स्ट्रिंग, और ये हमारा, इसको देखो मुझे क्या करना है, यहाँ सिंपली लिंक लिस्ट का बनाना है, लिंक लिस्ट LL इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, अच्छा इसके अंदर तो हमें पास करना है इंटीजर, यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा। ये देखो मैंने बोला था ना कंपलसरी नहीं है पर ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो। मैं इस बार डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से करूँगा कॉपी, और इसको मुझे यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर करना है, होगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये हमारा बन गया एक तरह से लिंक लिस्ट का पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा LL डॉट ऐड फर्स्ट, देखो इसके मेथड्स जो पहले से बने हुए FIRST, ठीक है। और इसके अंदर मैं 10 को इंसर्ट कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, 10 को स्टार्टिंग पोजीशन पे ऐड कर देगा, ठीक है। वापस से मैं करूँगा LL डॉट ऐड लास्ट, ठीक है। एक हमारे पास ऐड लास्ट का भी ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे अगर मान लो 50 कर देता हूँ ऐड, ठीक है। ये मैंने 50 किया, और मैं वापस से इंसर्ट करूँगा ऐड फर्स्ट, और यहाँ पे मैं 5 को इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो मतलब मेरा 5 10 50 होना चाहिए, बाकी हमने सीक्वेंस तो अलग रखा है पर मेरा ये होना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली इसको कर दूंगा लिस्ट को प्रिंट, तो मुझे लिस्ट को प्रिंट करने के लिए बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा अपने लिस्ट को, ठीक है, LL, ठीक है। इसको मैंने किया से, इसको करते रन, शायद इंपोर्ट करना पड़ सकता है, कांट फाइंड सिंबल लिंक लिस्ट, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java डॉट ut डॉट, पूरा का पूरा क्लास इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं, अब इसको करता हूँ रन, देखो 5 10 50, तो हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस में आ गया। जिस तरह से हम फर्स्ट में इसको इंसर्ट किए तो फर्स्ट में आ गया, इस तरह से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं सिंपली LL, इसको मैं नीचे डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया, सॉरी मुझे यहाँ पे डिलीट करना है LL डॉट, ये मेरे रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिमूव। यहाँ पे दोनों साइड से कर सकते हैं, जैसे रिमूव एक मैंने वहाँ पे एक ही दिखाया ना, आप रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे रिमूव फर्स्ट करना है, FIRST, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, रिमूव फर्स्ट, और मैं यहाँ पे सिंपली इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। इसको करते हैं रन, देखो मैंने फर्स्ट को रिमूव किया तो 5 हमारा गायब हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप लास्ट को रिमूव कर सकते हो। तो ये हमारा इस तरह से जो लिंक लिस्ट दिया, देखो अभी हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ किया तो मुझे इतना ही लिखना पड़ेगा, यही मैं कह रहा था। और स्क्रैच से हमने इंप्लीमेंट किया तो मुझे इतना लिखना पड़ा, जबकि मेरे पास यहाँ पे पूरे के पूरे पहले से बने हुए। पर मैं समझाया इसलिए, मैंने इसलिए बोला कि इसको पढ़ना जरूरी, ताकि फाउंडेशन जो है ना आपका बेसिक किस तरह से ये लिंक लिस्ट काम करता है, ये आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आप ये कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ोगे, आप एक बार में बता सकते हो, अच्छा ये ऐड फंक्शन, ऐड फर्स्ट मैं खुद लिख सकता हूँ, ये ऐड लास्ट में खुद लिख सकता हूँ, रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट, सारे के सारे फंक्शन आप खुद लिख सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया हो तो मेन था यही चीज़ समझाना, ये स्क्रैच से इंप्लीमेंट करने का। कि बाकी तो अब मैं यूज़ करना ही बताऊंगा कि यूज़ कैसे करना है इस चीज़ का, ठीक है। अगर डबली लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हो या सिंगली कोई भी लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हो तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। अब हम स्टैक पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, सारी चीज़ें समझेंगे। स्टैक भी आप खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिस तरह से हमने लिंक लिस्ट किया वैसे स्क्रैच से आप स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको कभी ऐसे समझने का जरूरत लगे तो आप, मैं एक बार कभी वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लिंक लिस्ट स्टैक को भी स्क्रैच से इंप्लीमेंट करके देख लेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ चलूँगा, क्योंकि यूज़ तो हम वही करने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लेना चाहूँगा। बाकी मुझे बस ये लिंक लिस्ट को समझाना था, और बाकी चीज़ें हम जो है वो सारे के सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ करके ही करेंगे, ठीक है। तो बाकी जितने भी बचे हुए वो सारे के सारे मैं कवर करते हुए जाऊँगा, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।